इमरजेंसी के समय जिनको जेलों में डाला गया। 13 लाख करोड़ रुपया बड़े कॉरपोरेट्स का माफ कर दिया गया। 2 करोड़ युवकों को हर साल रोजगार देंगे, लेकिन 2 करोड़ के बजाय क्या 10 लाख को भी दिया। ये जो सत्ता में बैठे हुए हैं, ये एक तरह से देश के हित के लिए नहीं काम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जयपुर में हूँ और जयपुर में हमारे साथ हमारे बुजुर्ग साथी हैं, सीनियर हैं, हमारे प्रेरक हैं। और आजकल जब घूम रहे हैं तो कई जगह जाते हैं तो हमें ऐसे लोग दिखाई देते हैं जिनसे मुलाकात होती है जो इमरजेंसी के समय जिनको जेलों में डाला गया था। ऐसे ही हमारे साथ में सवाई सिंह जी हैं जो गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलते हैं। उस समय ये देश के साथ में खड़े थे, देश के लोकतंत्र के लिए खड़े थे और आज भी देश के लिए लड़ रहे हैं। देखिए, उस समय जो देश में हालात थे, आप देखिए भ्रष्टाचार बढ़ रहा था कुछ जगहों पर, कई जगह पर बेकारी का भी सामना युवकों को करना पड़ रहा था। बेकारी आज उस समय से कई गुना अधिक है। आज देखें तो भ्रष्टाचार भी आज कई गुना अधिक है, लेकिन उस समय जो भ्रष्टाचार जितना था उसको लेकर नौजवानों में एक बात उठी कि युवक अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं खड़ा होगा, इस बेकारी और महंगाई के खिलाफ नहीं खड़ा होगा, तो देश को बुरे दिन देखने पड़े। नौजवान खड़े हुए, सबसे पहले गुजरात में खड़े हुए, उसके बाद बिहार में, और बिहार में युवा शक्ति खड़ी हुई तो युवकों ने बिहार में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को आगे किया और उनके नेतृत्व जब आया तो पूरा देश खड़ा हो गया, पूरे युवक खड़े हो गए, जिसको जेपी आंदोलन के नाम से बोला जाता है। 5 जून 74 को तो उन्होंने संपूर्ण क्रांति की बात कह दी, आगाज दे दिया 5 जून 74। तो उसके बाद वो संपूर्ण क्रांति आंदोलन कहलाया। हम लोग भी उस आंदोलन में थे, तो उस आंदोलन को देखा हमने, बड़े पीक पर पहुंचा, पूरे देश में एक साथ पहुंचा। देखने में आता है कि उस आंदोलन को देखकर उस समय की जो सत्ता थी, तब कांग्रेस की सत्ता थी, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, वो और उनके जो भी सलाहकार थे उनको भय लगा कि हमारी सत्ता शायद अब ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी। तो जो सत्ता में रहता है वो इससे भयभीत होता है कि सत्ता न चली जाए, मेरे हाथ से सत्ता न चली जाए। तो ये जो भय था उसका परिणाम ये निकला कि 5 जून 75 को 25 जून 75 को आपात स्थिति लगा दी गई और उसमें जो भी आंदोलन में बहुत सक्रिय लोग थे उन सबको जेलों में डाल दिया गया। और 77 में जब फिर से प्रक्रिया शुरू हुई लोकतंत्र बहाली की और चुनाव की घोषणा हुई, तो स्वाभाविक है कि जो सत्ता जिसने आपात स्थिति लगाई वो ध्वस्त हो गई। जनता एक साथ खड़ी हुई, जो नई पार्टी बनी और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया तो वो पार्टी सत्ता से अलग हुई। आज धीरे धीरे हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि जो 74-75 में सत्ता की भूमिका थी उससे भी अधिक खतरनाक हालत बन रहे हैं। देश को देखेंगे कि धकेला जा रहा है फिर से गुलामी की ओर। जो असहमति की आवाज़ है, उस असहमति की आवाज़ को बंद करने के पूरे प्रयास होते हैं। उन पर ईडी का छापा पड़ेगा, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उन पर कई तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं। आज असंवैधानिक रूप से या कहें अघोषित रूप से आपात स्थिति जारी है। ईस्ट इंडिया कंपनी की दिशा में जैसे देश फिर से बढ़ रहा हो, ये हालत लग रहे हैं। इस वजह से हमको ये लगता है कि ये जो सत्ता में बैठे हुए हैं ये एक तरह से देश के हित के लिए नहीं काम कर रहे हैं। हम किसी पार्टी में नहीं हैं, लेकिन जनता के बीच में हम काम करने वाले लोकतंत्र के पक्षधर हैं। इसलिए क्योंकि लोकतंत्र की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तो ये आज़ादी की लड़ाई निरर्थक जाएगी। प्रेस पर इस तरह का शिकंजा बढ़ता है या अभिव्यक्ति पर इतना शिकंजा बढ़ता है सत्ता का, तो कैसे देश में लोकतंत्र बचेगा। आम जनता से जितनी वसूलियां आज हो रही हैं, खाने की चीज पर भी टैक्स है। उस समय नमक पर टैक्स लगाया अंग्रेजों ने,
तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह खड़ा कर दिया। आज नमक ही नहीं बल्कि पूरे खाने की चीज़ों पर टैक्स जारी है, और दूसरी सारी चीज़ों पर तो जीएसटी आप पूछिए मत, जिस तरह से लगा हुआ है। कोई भी चीज़ ले लें, आम जनता कोई चीज़ लेगी, जीएसटी कहाँ लिया जा रहा है। पिछले सालों में 13 लाख करोड़ रुपया बड़े कॉरपोरेट्स का माफ़ कर दिया गया। देश की जनता, युवा शक्ति खड़ी नहीं हुई तो लोकतंत्र के सामने काले बादल नजर आएंगे, घनघोर काले बादल, जो कि फिर बाद में क्या परिणाम होता है, लोकतंत्र ही खत्म हो जाता है तो फिर क्या तंत्र बचेगा, वो आप और हम सब लोग जानते हैं। उनको खड़ा होना पड़ेगा, देश की जनता को, युवा शक्ति को खड़ा होना पड़ेगा। उनको देखना होगा कि उनका भविष्य कैसा है, वो देश कैसा बनाना चाहते हैं, देश की जनता कैसा बनाना चाहती है, वो बात सत्ता कभी नहीं लाती। देश के युवक कैसा देश बनाना चाहते हैं, वो बात कभी नहीं लाते। कॉरपोरेट्स देश को कैसा बनाना चाहते हैं, ये बात सामने आती है। तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है।